बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत पर अब तक का सबसे बड़ा या तो साइबर हमला हुआ है या इन्होंने टेस्ट किया। ये दुनिया को बता नहीं रहे कि हुआ क्या है। ये तारीख का सबसे बड़ा समझ लें, भारतीय एयरपोर्ट्स दिल्ली से लेकर जयपुर से लेकर मुंबई से लेकर इवन के गुजरात के एरियाज में भी इतना बड़ा हमला हुआ है, इतना बड़ा हमला हुआ है कि आप इमेजिन करें कि सारी एयरपोर्ट्स पर 800 के करीब फ्लाइट्स डिले हो गई हैं और कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। मसला ये नहीं है कि मौसम खराब हो जाए, कभी हो जाता है, कुछ भी नहीं था। सारी फ्लाइट्स बैठे बैठे अचानक डिले हो गई। और आप सोचें हमले की नौयत या इन्होंने खुद टेस्ट किया, ये क्या सूरत हाल है, इसको आप जरा समझे दोनों सिनेरियो को कि हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये मामला समझे कि हुआ ये है कि अचानक से फ्लाइट्स डिले होना शुरू की। उन्होंने कहा जी हमारे सिस्टम के अंदर ग्लिच आया है, एरर आया है और एक नॉर्मल सी बात है और ये मामला हुआ है। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने रिपोर्ट किया तो उन्होंने कहा कि भारत की तारीख में पहले ऐसा कभी हुआ नहीं कि अचानक से जो हमें चीज समझ आई है वो जीपीएस स्पूफिंग इंसिडेंट है। अब ये क्या होता है? बेसिकली ये होता ये है कि आप पूरी तरह जहाज के नेविगेशन सिस्टम के साथ इतनी छेड़छाड़ करते हैं कि फ्लाइट्स जितनी भी होती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं और फॉल्स सिग्नल आना शुरू हो जाती है। ये फॉल्स सैटेलाइट के जो सिग्नल्स होते हैं ये इतने खतरनाक होते हैं। एक तो होता है ना कि जीपीएस आपने जैम कर दिया, ये और चीज़ है। ये बेसिकली है कि फॉल्स सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं जिससे ये पता चल रहा है कि यानी जहाज़ों को अपनी पोजीशन ही नहीं पता। मिसाल इसकी यहाँ से ले लें, फॉल्स रीडिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। आप ये समझ रहे हैं कि आप दिल्ली के ऊपर हैं। मिसाल के तौर पर आप दिल्ली से आपकी फ़्लाइट आ रही है, मुंबई से दिल्ली आ रही है या दीगर जगहों से आप आ रही है, तो आपके जो कॉकपिट होता है उसके ऊपर यानी उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आपको शो कर रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, या पूरा डाटा शो करता है कि आप तो नेपाल के ऊपर जा रहे हैं। और उसके बाद आप रास्ता भटक जाते हैं, आपको वो शो कर रहा नहीं, आपकी तो डायरेक्शन नेपाल की तरफ है। और इस सूरत हाल के अंदर अचानक से आपको पता नहीं चलता कि आप यहाँ पर खड़े हैं, अगला रूट मैंने कौन सा लेना है, क्या सूरत हाल है। और ये खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल हुआ है, कल तो सिर्फ 800 फ्लाइट्स हुई हैं ना डिले। ये पिछले काफ़ी दिनों से ये मामला हो रहा है और पायलट्स मुकम्मल तौर पर इस वक्त बेजार हैं। उन्होंने इंडिया के अंदर जो एविएशन है, जो पूरी तरह इनकी जो सेंटर है पूरा, उनको इन्फॉर्म किया कि हमें जीपीएस के रॉन्ग सिग्नल्स आ रहे हैं और ऐसी फ्लाइट्स हैं कि ये मामला बड़ा ख़राब है। इंडिको, एयर इंडिया से लेकर ये यानी आप सोचें इनको डाइवर्ट करना पड़ा, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी डिले हो गई। और इस सूरत हाल में बड़ा मामला अजीब हो गया। अब ये सारे वो कह रहे हैं कि चल क्या रहा है मामला अचानक से। आप इसकी एक सिंपल सी मिसाल लें, ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें इंडियन जो हमने जहाज़ गिराए थे उसमें क्या हुआ, उसमें सिनेरियो ये हुआ कि जब ये पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए आ रहे थे तो हमने उनका जो सिस्टम था उसको जैम किया और फॉल्स इमेजेस भेजना शुरू कर दी। डाटा सारा जितना आ रहा था वो इनकरेक्ट आ रहा था, यानी पीछे कंट्रोल टावर से रास्ता भी मुनक़ता हो गया और घोस्ट ब्लैंक इमेजेस आ रही हैं, रास्ता पैथ सारा गलत आ रहा है। और इस चक्कर में वो सिस्टम हो गया कंफ्यूज। तो हमने पहले कंफ्यूज किया सिस्टम, निशाना बांधा और जहाज गिरा। ये थी हमारी स्ट्रेटजी और इस तरह के बेशुमार काम कर सकते हैं। अब ये जो हुआ है इंडिया के अंदर, इसने हिलाकर रख दिया है। यानी फ्लाइट्स पूरी तरह आप समझ रहे कि पूरा सिस्टम डिलेड हो गया है। और ये कह रहे जी टेक्निकल ग्लिच है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर, ये हो गया वो हो गया, फ्लाइट्स इधर जा रही हैं, किसी को पता ही नहीं है। ये बेसिकली जो हमला होता है इसको साइबर हमला कहते हैं। और इस वक्त आप ये सोचें कि इतना बड़ा हमला हुआ है जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती और पूरा भारत चौंक गया। आपको याद होगा आज कुछ साल पहले भारत के अंदर मुंबई में ब्लैकआउट हुआ था, उन्होंने कहा था टेक्निकल ग्लिच आ गया। भाई ग्लिच ही आता है ना, सिस्टम ही तो खराब होता है ना, तो बाद में आप उसको रिस्टोर करते हैं। लेकिन वो किया किसने होता है ये किसी को नहीं पता। अब यहाँ आते हैं उस असल सिनेरियो की जानिब जो समझने वाला है। सबसे पहला सिनेरियो, भारत असल में पाकिस्तान से जंग की तैयारी कर रहा है और आपको पता है एलओसी से लेकर सब फौजें डिप्लॉय है। अब सवाल यहाँ पर दो पैदा होते हैं, क्या ये साइबर हमला था भारत को जवाब देने के लिए कि अगर आप अपनी औकात से बाहर रहेंगे, आप किसी भी जंग में उतरने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ इससे बड़ा हमला, ये ट्रेलर है, या भारत ने ये खुद टेस्ट किया है।
इन दो स्नैरियो में से कोई एक स्नैरियो है। अब आप ये सोचें कि वो स्नैरियो क्या है कि भारत को पता है कि उसने पाकिस्तान के साथ जंग में उतरना है और इस जंग के अंदर इस तरह के साइबर हमले अटैक होने हैं, तो क्या हमारे सिस्टम में इतनी जान है कि हम उससे रिकवर कर पाए और हमारी सारी ऑपरेशंस, जो जहाज़ हैं, जो पूरा सिस्टम है, जो हमारा मिसाइल सिस्टम है, रिकवरी है, ये सारी हो पाएगी? इस सारे का सारा स्नैरियो हो पाएगा क्या? ऐसा मुमकिन है? अब यहाँ अगर दूसरा स्नैरियो देखा जाए कि भारत ने इसको खुद टेस्ट किया है ताकि उनको पता चल सके कि आया हम इस पोजीशन में हैं, हम इसको रिकवर कर सकते हैं, कि ये ना हो हम जंग में उतर जाएं। खाली जाहिर सी बात है, ये कोई दिल्ली एयरपोर्ट और मुंबई या बाकी एयरपोर्ट्स का मसला नहीं है। ये बेसिकली जो मसला है वो ओवरऑल है, उनका पूरे का पूरा सिस्टम जैम हो सकता है। तो क्या उन्होंने इसराइल से लाई हुई टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया है और अपने ही सिस्टम के ऊपर वॉर करके देखा है कि क्या हम रिकवर करने में कामयाब होते हैं, और होते हैं तो कितनी देर में होते हैं, क्या मामला होता है कितनी देर में? क्योंकि आप अक्सर औकात जो ऐसी चीज़ होती हैं आपने दुश्मन पर भी अप्लाई करना होता है और उसके बाद आपने खुद पर भी अप्लाई करना होता है कि अगर हम पर अटैक हो जाता है तो हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं और हम इसकी रिकवरी कैसे कर सकते हैं। ये एक स्नैरियो। अब दूसरा स्नैरियो जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो इन पर हमला हुआ है और आप ये सोचें कि पायलट्स वो बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, और इसमें एक मसला ये भी हो सकता है कि देखिए, जब आपके फ़िज़ा के अंदर प्लेन्स होते हैं, जब रास्ता भटक जाते हैं तो आपस में टकरा सकते हैं, क्योंकि एक जहाज को दूसरे जहाज का पता ही नहीं चलता कि वो कब आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या सूरत हाल है, क्या मामला है, किस रूट पर वो है। जब पूरे का पूरा सिस्टम ही बदल गया है, आपको फेक सिग्नल्स आना शुरू हो गए हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या इस वक्त मामला चल रहा है। अमेरिका ने ये काम किया था साउथ चाइना सी के अंदर। अमेरिका काम ये कर रहा था, चाइना ने इनका ये पूरा खेल पकड़ा था। आज से कुछ साल पहले हो ये रहा था कि अमेरिका के जो प्लेन्स आ रहे थे वो बेसिकली अपना पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करके आ रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पर वो चाइनीज समंदरों से चाइना के ऊपर रास्तों से जब गुजरते थे तो वो ये शो कर रहे थे कि इंडोनेशिया की कमर्शियल फ्लाइट आ रही है, पैसेंजर्स हैं उसमें, और ये फ्लाइट नंबर है वो है, और मलेशिया की एयरलाइन की फ़्लाइट्स आ रही हैं और वो गुजर रही हैं, वो सिविलियन एयरक्राफ्ट है। जबकि चाइना ने देखा जब सिस्टम के अंदर, और काफ़ी अर्से से वो नोट कर रहे थे कि क्या चक्कर है, कि क्योंकि उनके सिस्टम में पहले नहीं आता था, अचानक कैसे आना शुरू हो गया इंफॉर्मेशन, और उसमें फिर वो लैंड कहाँ पर करे, कोई चाइना का उसमें पैसेंजर नहीं था। बाद में पता ये चला, उन्होंने जब इसको पकड़ा तो पता चला कि अमरीकी मिलिट्री के एयरक्राफ्ट थे और वो कोड्स बदल कर आते थे। इसकी आप मिसाल ले लें कि ईरान के ऊपर पाबंदियां हैं, रूस के ऊपर भी पाबंदियां हैं, वो तेल नहीं दे सकते, तो वो शैडो फ्लीट्स जो होते हैं या शैडो जो शिप्स होते हैं उनके नाम से, यानी वो क्या करते हैं, मनीपुलेट करते हैं, नाम बदल देते हैं, डॉक्यूमेंट्स बदल देते हैं। अभी तक जो ईरान सप्लाई कर रहा है दुनिया भर में, अपना जो तेल सप्लाई कर रहा है वो इसी बेस पर कर रहा है। आपको मिसाल के तौर पर एक शिप आ रहा है, आपको पता ये चले कि उसके ऊपर झंडा लगा हुआ है इंडोनेशिया का, आपको पता ये चले कि उसके ऊपर सिंगापुर का झंडा लगा हुआ है और वो वहाँ से आ रहा है और वो तेल जा रहा है और वो किसी और के नाम पर रजिस्टर शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन सारा कुछ कर रहा है, और उसमें ये ज़हन में रखिएगा अमेरिका की अपनी एजेंसियाँ भी शामिल होती हैं, वो भी पैसा खा रही होती हैं, सारे ऊपर से लेकर नीचे तक मिले होते हैं, उसके बगैर ये काम नहीं होता। तो वो पूरे का पूरा माल जाता है, माल आता है, और उसमें अमेरिका पकड़ने की कोशिश भी करता है, दिखावे के लिए उनकी एजेंसियां पकड़ती हैं, बाकी वो सारे अंदर से खुद मिली होती हैं, वो खुद भी माल खा रही होती हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा होती है, जैसे जिसको कह सकते हैं स्मगलिंग का सामान। अब यूरोप की आप मिसाल ले लें, अब लोग जो इलीगल जाते हैं वो यूरोप के अंदर दाखिल होते हैं, कैसे हो सकता है? यूरोप की बॉर्डर पुलिस को नहीं पता, या उनको नहीं पता समंदरों से आ रहे हैं, वो आने देते हैं क्योंकि वहाँ पर लेबर महंगी है। तो ये जो इलीगल लोग आते हैं वो आकर पे सस्ता काम करते हैं और इस तरह उनका मुल्क चल रहा होता है, उनको लेबर की ज़रूरत होती है, सस्ती इलीगल, ये सारा काम चल रहा होता है। ये पूरी तरह ऊपर से लेकर नीचे तक मिलते हैं। जितनी दुनिया में स्मगलिंग हो रही है उसमें एजेंसियाँ भी शामिल होती है, उसमें पेट्रोलिंग पुलिस भी होती है, नेवी के भी लोग शामिल होते हैं, और सारा कुछ होता है। वो अमेरिकी बॉर्डर क्रॉस कर करके जो अमेरिका में या यूरोप में आकर लोग आबाद हुए हैं, वो कौन लोग हैं? बहुत सब पैसा खा रहे होते हैं, एजेंट से मिले होते हैं, और ट्रंप ने आकर कुछ उस पर जोर डाला है और ट्रंप ने आकर उसको करने की कोशिश की है, तो वो एक अलग बात है। वैसे पूरी दुनिया में धंधा चल रहा है।
तो इसी तरह आप ये समझें कि ये सारे का सारा जो मामला होता है वो सब ऊपर से नीचे तक। लेकिन इंडिया में अगर तो ये खुद टेस्ट किया है तो बहुत बड़ी वॉर में जा रहे हैं, और अगर उन पर हमला हुआ है तब भी इंडिया के तोते उड़ जाएंगे जब ये जंग शुरू होगी। दोनों सिनेरियो इस वक्त आपके सामने हैं और दोनों में से कोई एक सिनेरियो हुआ है, और इस सूरत हाल में इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि किया किसने है, क्या मामला हुआ है। बड़े बड़े ममालिक को, एजेंसियों को पता होता है, लेकिन वो खामोशी से बैठे थे, वो बताते नहीं, वो देखते हैं कि हो क्या रहा है और किसने किया है और किसका इसके पीछे हाथ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।